तो दोस्तों वंस अगेन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और सेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों अपने बारे में बताना चाहूंगा, फिर हम लोग सीधे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। और ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूँ। दोस्तों नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत दोस्तों मैंने की थी आज से 20 महीने पहले। और मैं बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, मतलब स्टडी करता था। और स्टडी के दौरान ही मुझे इस सिस्टम के बारे में एनीवे इसको जानने का मौका मिला। तो आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं ऐसे हमारे बिजनेस का एक टॉपिक है दोस्तों, जो है क्लोजिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लोजिंग मास्टर कैसे बने। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। तो मास्टरी हासिल करनी है सर क्लोजिंग, ठीक है। और ये धीरे 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 होती है, एकदम से नहीं होती। क्या होगा, धीरे धीरे। अगर अभी आप 10 में से 1-2 का रिजल्ट निकाल पा रहे हो, वेरी गुड। 3 का निकाल पा रहे हो, वेरी गुड। 4 का निकाल पा रहे हो, वेरी गुड। आप अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें। जिंदगी भर ये मान के मत चले। कुछ लोग सोचते हैं 80-20 फॉर्मूला तो हमारा जो है ना जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, 10 को दिखाएंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं आ सकता। क्या बात कर रहे हो तो 10 में से 8 भी रिजल्ट आएगा सर, लेकिन आप उसको सोचो तो 80-20 फॉर्मूला ये इसलिए बताया जाता है कि आप नर्वस मत होइए। ये बिजनेस का सिद्धांत है, ये रूल है कि 10 में से 1-2 रिजल्ट आता ही आता है। नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो अपने आप को अपग्रेड करिए। 10 में से 2 आ रहा है, वेरी गुड। 10 में से 3 भी किया जा सकता है, 4 भी किया जा सकता है, 5 भी, 6 भी, 8 भी किया जा सकता है सर, 9 भी किया जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उन चीजों को अप्लाई करते हैं और करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग किसे कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास कम है। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। सिंपल सा है ना। क्लोजिंग का क्या मतलब है, रिजल्ट निकालना। ठीक है, और ये कंपनी हमें पैसा किस बात का देती है, पूरे दिन आपने कितनी मेहनत की उस बात का कोई पैसा नहीं देती है। पूरे दिन में आपने मेहनत करके रिजल्ट क्या क्रिएट किया, इस बात का पैसा देती है। राइट, रिजल्ट बेस यहाँ पर इनकम मिलती है, रिजल्ट बेस पैसा मिलता है। एफर्ट बेस यहाँ पर कुछ नहीं, एफर्ट का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं। लेकिन हाँ, एफर्ट लग के रिजल्ट निकलता है, वो बात ठीक है। लेकिन आपने पूरे दिन एफर्ट लगाया, अब उस एफर्ट आपका सही दिशा में है, गलत दिशा में है, वो आपको जज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन पैसा हमें रिजल्ट का ही मिलता है। आपने पूरे दिन में रिजल्ट क्या क्रिएट। ऑलराइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला नंबर यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसे मैं 7 पॉइंट आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। मतलब जब भी आप किसी से मिलने जाते हो, है ना, प्लान दिखाने जाते हो, मतलब मिलने जाते हो, तो आप क्लोजिंग के माइंडसेट से जाएं। अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हो ना, क्लोजिंग के माइंडसेट से ही किसी को प्लान दिखाएं कि इससे ज्वाइनिंग मुझे लेनी ही लेनी है। ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, मिलने जाते हैं लोगों से, ठीक है, और मिलने जाते हैं और ये माइंडसेट बना के जाते हैं कि यार आज मिल गया आईडी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। मतलब ये घर से ही सोच के जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को आप जूम पे प्लान दिखा रहे हो तो ये माइंडसेट बना के ही करो सर। ठीक है, कि ये पर्सन को मैं प्लान दिखा रहा हूँ, जूम पे इनवाइट कर रहा हूँ या मिलकर प्लान दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसकी ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे इसकी क्लोजिंग करनी है। ठीक है, आप अगर क्लोजिंग कर रहे हो, कर पा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो, प्लान दिखाओ, फील्ड पे दिखा लेते हो, क्लोजिंग नहीं कर पाते हो, अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं। राइट, जूम पे प्लान दिखा लेते हो, आपको क्लोजिंग करना नहीं आता, अपलाइन से क्लोजिंग करवाओ, अपलाइन से क्लोजिंग करवाओ, अपलाइन से डाउट क्लियर करवाओ। उसके बाद में सीधे सीधे, क्योंकि अपलाइन आपका डाउट क्लियर करेगा, लेकिन कुछ आपको करना पड़ेगा सर उसको ज्वाइन कराने के लिए। राइट, क्योंकि आपका अपलाइन उनके लिए थर्ड पार्टी है, इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा उनकी बातों का। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई जुड़ जा, है ना, बोलना पड़ता है ना हमें, क्योंकि वो हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, हमारी उससे जान पहचान है, हमारे अपलाइन थर्ड पार्टी है, अपलाइन का असर पड़ेगा, उन्होंने डाउट क्लियर किया, अच्छी बात है। वो और भी कुछ एडवांस चीजें बताएंगे, अच्छी चीजें बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई जुड़ जाओ, बढ़िया है, बिंदास जुड़ो, मिलकर करते हैं। राइट, लेकिन मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लोजिंग के माइंडसेट से ही जाना है। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं कि हम अपना समय देकर आ रहे हैं बहुत सारा और बदले में वहां पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्लोजिंग करने के माइंडसेट नहीं जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हो गया तो ठीक है, नहीं तो 4 दिन बाद देख लेंगे या अगले दिन देख लेंगे। जब सामने बैठा है तब कुछ कर नहीं पा रहे उसका, अगले दिन उसका क्या कर लोगे आप, जब आपका कॉल नहीं उठाएगा। आप मुझे बताओ, जो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, जो आपका कॉल नहीं उठाएगा, होता है ना ऐसा। ठीक है, वहां पर भी कुछ गलतियां ऐसी होती है जिससे वो पर्सन नंबर या कॉल नहीं उठाते हैं। समझ रहे? तो जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो, ऑफलाइन प्लान दिखाओ, ऑनलाइन प्लान दिखाओ, माइंडसेट आपका क्लोजिंग करने का ही होना चाहिए कि प्लान दिखा के आईडी लेनी है। 1600 रुपए की आईडी अगर नहीं आप निकाल पा रहे हो सर, ठीक है, 10 को प्लान दिखाने के बाद 1 आईडी नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर बिजनेस में कर क्या रहे हो। आपको पता है मार्केट की हालत क्या है। अगर आप देखोगे मार्केट में 30,000 का ज्वाइनिंग चल रहा है सर, 15,000, 10,000 का ज्वाइनिंग, और वहां पर लोग कर रहे हैं, बेचारे मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट भी निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्वामिनी का 1600 रुपए का प्लान है सर। 1600 रुपए के प्लान को दिखाने के बाद अगर उससे 1600 रुपया नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, और सपने हमारे लाखों कमाने के हैं, करोड़ों कमाने के हैं, मैं मानता हूँ 10 में से 10 का रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन 10 में से 5 का तो निकलेगा। राइट, अगर सही से करोगे, अपलाइन की हेल्प लेके करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली, क्लोजिंग माइंडसेट लेकर ही जाएं प्रोस्पेक्ट के साथ पास आप जब भी आप प्लान दिखाने जाएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट, डू नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। मतलब जब भी आप क्लोजिंग करते हैं और क्लोजिंग के जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो 5 सवाल पूछते हैं ना, क्या अच्छा लगा, कितना कमाना चाहोगे, कितना समय देना चाहोगे, कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरुआत करना चाहोगे, वो सवाल करते हैं ना, उस बीच में जब भी आप क्लोजिंग और फॉलोअप करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट बड़ा होशियार होता है। वो इधर उधर की बातें छेड़ देगा, है ना, हो सकता है वो राजनीति की बात छेड़ दे, ठीक है, हो सकता है वो आपको कोई कुछ और इधर उधर की बातें, कोई क्रिकेट की बातें, है ना, ऐसे करने लगते हैं ना लोग बीच में, और पता चले
आप फंस गए उनकी बातों में और आप बात करने लगे इधर उधर की बातें, पता चला उसमें 10 मिनट गुजर गए, 20 गुजर गए, 30 गुजर गए, आधा घंटा हो गया। उसने बोला ठीक है भाई, अभी तो टाइम हो गया, मिलते हैं फिर कभी, और फिर कभी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा है भाई, आपका प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका प्लान जो है कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब वहां पर क्या उसने फंसा दिया, अब आप अदर टॉपिक में भटक गए और आपकी क्लोजिंग सब बेकार हो, मतलब आपने आईडी निकाल ली। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जिस उद्देश्य के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे के साथ बात कर रहे हैं, जो आपका पर्पस है, उस पर टिके रहिए, इधर उधर की बातों में ना जाइए, ठीक है। अगर वो पर्सन बोलता है कि यार आज इस बार यार क्या होने वाला है, मतलब कुछ भी अगर इधर उधर की बातें करता है तो उसको सीधे सीधे आप उसको जो है ना, आप टॉपिक पे लाइए, है ना। अगर बोलता है कि यार इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली, बोले यार पार्टी वार्टी तो जीतती रहेगी, लेकिन यार ये इनकम बहुत बढ़िया है यार स्वामी की, 1500 से 3000 डेली, है ना। तो आपको क्या घुमा फिरा के आपको जो है ना उसकी बातों को एनीवे रखते हुए और आपको सीधे सीधे उसको मुद्दे पे लाना है, ठीक है। समझ पा रहे मेरी बात को, तो भटकना नहीं है सर, ये भी एक प्रॉब्लम है, रिजल्ट नहीं निकलता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट कहता है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान, मतलब जब भी आप प्लान दिखाने जाओ तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए सर, राइट। प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, तभी तो रिजल्ट निकाल पाओगे सर। आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप रिजल्ट कभी निकाल ही नहीं पाओगे। जस्ट 1 मिनट, है ना। तो जब भी आप ऑफलाइन में प्लान दिखाने जाते हो, सबसे पहले जिस भी पर्सन को आप प्लान दिखाने जा रहे हो ना, उसके बारे में आप पहले से ही कुछ चीजें समझ लीजिए, जान लीजिए, अपनी तैयारी रखिए, और ये थोड़ा सा समझदारी के साथ जाइए, और ये पहले से ही समझ लीजिए कि वो पर्सन क्या क्या सवाल कर सकता है, क्या क्वेश्चन कर सकता है आपसे। समझ लो, प्रिपरेशन बोलते हैं सर, तैयारी बोलते हैं। तैयारी अगर जितनी अच्छी रहेगी ना, रिजल्ट आपका उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कहते हैं प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब खून मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, ठीक है, तो रिजेक्शन कम आएंगे, क्लोजिंग अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है, ज्वाइनिंग ज्यादा निकाल पाओगे, ठीक है। और पहले से पता नहीं होगा, अब आपको पता है कि यार एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है, ठीक है। अगर कोई जॉब पर्सन है उसमें प्लान दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो पहले से तैयारी करके जाओ, ठीक है, कि ये पर्सन क्या क्या सवाल पूछ सकता है, मतलब थोड़ा सा, ठीक है, तैयारी करके हमें जाना चाहिए, ठीक है। ओके, किस तरीके से मैं इसको प्लान दिखाऊंगा, किस तरीके से इसकी हॉट बटन ढूंढनी है, उसी को पकड़ के फिर हमें इसको ज्वाइनिंग कराना है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस करता है, कोई हाउस वाइफ मैडम है, तो अपनी पूरी प्रिपरेशन 4 कैटेगरी होती है, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, चारों कैटेगरी का अगर आपके लिस्ट में चारों कैटेगरी होंगी, तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाओ तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे से कर लो, ठीक है। तैयारी कर लो, क्या क्वेश्चन रहेंगे, क्या सवाल रहेंगे, किस तरीके से जो है ना, अगर मैंने हैंडल नहीं कर पाया तो उस सिचुएशन में मैं सर को रेफर करूंगा या सर की हेल्प लूंगा। तो ये सारी चीजें आप पहले से डिसाइड कर जाइए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट रहता है, बी प्रोफेशनल, रेडी फॉर यस नो, ठीक है। जब भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो क्लोजिंग में आप हमेशा देखो क्या होता है, जरूरी नहीं कि कोई पर्सन हमारे साथ में इस बिजनेस में यानी हम प्लान दिखा रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, तो हमारे साथ वो ज्वाइन हो ही जाएगा, ठीक है। आप दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए, ठीक है, यस के लिए भी तैयार रहिए, नो के लिए भी तैयार। हमारे बहुत सारे पार्टनर क्या करते हैं, जाते हैं क्लोजिंग करने के लिए, प्लान दिखाने की क्लोजिंग करने जाते हैं, अब वहाँ पर नो रिजल्ट आता है, तो वहाँ पर उनको लगता है कि ये पर्सन नेगेटिव है, ठीक है, ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो वैसा है, या अगर ऑब्जेक्शन डालता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि सर ये तो नेगेटिव पर्सन है। दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए सर, ठीक है। वो यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है, ठीक है। अगर आप न्यू हैं, थोड़ा सा अपनी तैयारी को बेटर करिए, जैसे मैंने बताया अभी पिछले पॉइंट में, और अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। अगर आप अभी न्यू हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है, पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग नॉट ज्वाइनिंग, मतलब कहने का मतलब है हर इंसान के ज्वाइन करने के और ना ज्वाइन करने के अलग अलग सबके रीजन होते हैं, सबके कारण होते हैं। जरूरी नहीं कि जिसको हमने प्लान दिखाया है वो हमारे साथ ज्वाइन ही करे, ठीक है। और क्योंकि अब हो सकता है कि बिजनेस उसके लायक ना हो, या वो इस बिजनेस के लायक ही ना हो, है कि नहीं? बात तो दोनों हो सकती है ना सर। तो आप इस चीज के लिए भी रेडी रहिए। जरूर नहीं कि वो पर्सन हमारे साथ यानी हम उसको प्लान दिखा रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, तो वो पर्सन ज्वाइन ही हो जाएगा सर, ठीक है। सबके अपने अपने रीजन होते हैं ज्वाइन करने के और ना ज्वाइन करने के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने आप को भी प्रिपेयर करने की, तैयार करने की जरूरत है, और उसके यस या नो दोनों चीजों के लिए आपको तैयार रहना है सर, ठीक है। आपको वहाँ पर नेगेटिव या कुछ इस तरीके से आपको नहीं होना है, ठीक है। पांचों पॉइंट दोस्तों कहता है, दोस्तों एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी मास्टर इन इट। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा, सवाल करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना सर, अब ये क्वेश्चन क्यों करता है, ऑब्जेक्शन क्यों करता है हमारा प्रोस्पेक्ट, इसको समझ लीजिए। एक बुक है सवाली जवाब, उसमें एक बताया गया है, हमारे जो एलन पीस जी हैं, जो उसके राइटर हैं, ठीक है, उन्होंने बताया है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिसको हम प्लान दिखाते हैं, वो ऑब्जेक्शन क्यों देता है, ऑब्जेक्शन क्यों उठाता है, वो इसलिए उठाता है क्योंकि जो ये पूरी योजना जो आप बता रहे हो, उसको पैसा कमाने की या अमीर बनने की या लग्जरी लाइफ जीने की, ये पूरी की पूरी जो योजना है, ठीक है, पूरा का पूरा जो प्लान है ना, वो आपका प्लान है। मतलब आपका आइडिया, आप अपने आइडिया को उसका आइडिया बनाना चाह रहे हो,
तो ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप किसी से भी कोई बात अगर अपनी कुछ भी आप अपनी बात रख रहे हो तो सामने वाला पर्सन उसको ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो आपका आइडिया है, मतलब आपको एक आइडिया मिला है, आप स्वामी प्लान कर रहे हो, तो स्वामी प्लान में आपको पता है कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया इसमें इतने सारे लोग सफल हो गए, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बता रहे हो, ठीक है, कि इस प्लान में इतने लोग सफल हो गए, यहाँ से इतने लाख रुपए का इनकम कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन 100% ऑब्जेक्शन उठाएगा क्योंकि ये आइडिया, ये योजना आपके माध्यम से आप उसको रेफर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर एक कलाकारी आपको क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अपने आइडिया को प्रोस्पेक्ट का आइडिया बना देते हो ना, ठीक है, तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और आप अगर उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो सही तरीके से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं आता तो आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप खुद को प्रिपेयर कर दीजिए, खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके अपलाइन करने की टीम बढ़ेगा, आपके अपलाइन का नेटवर्क बढ़ेगा, तो आपको आपके अपलाइन का समय मिलना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके ऑब्जेक्शन को आप जो है ना टैकल करना सीख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूं, मैं वाइफ से पूछ लूं, ठीक है, मैं कल करूंगा, कंपनी भाग गई तो, ठीक है, तो यही मोटे मोटे कुछ ऑब्जेक्शन, 5-7 ऑब्जेक्शन आते हैं हमें अक्सर। ठीक है, और एक प्रोस्पेक्ट जो है ना वो 3 से ज्यादा ऑब्जेक्शन आपको देगा ही नहीं सर। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, उसके बाद वो क्लोजिंग हो ही जाएगा सर, क्लोज हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इस चीज का आप सब लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्सपर्ट आपको बनना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, उसके भी हमारे सेशंस होते हैं। ठीक है, हफ्ते में 1-2 बार उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के भी सेशंस होते हैं, कभी मौका मिलेगा अगर मुझे उसमें भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है सर। ठीक है, और क्लोजिंग जब आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाओगे सामने वाले के, तो आप उसको क्लोजिंग तक लेके जा नहीं पाओगे सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट दोस्तों कहता है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम पता क्या होती है सर, प्लान दिखा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पैसा मांगने में उनको आता है हेजिटेशन, पैसा मांगने में उनको शर्म आती है। ठीक है, प्लान दिखा देंगे और प्लान दिखाने के बाद दुनिया भर की बातें करेंगे, है ना, इधर की बातें उधर की बातें, उनको पता है कि पूरा चार्ज हो चुका है ना, फिर भी उसको चार्ज कर रहे हैं, हट जाएगा भाई सब, ज्यादा चार्ज मत करिए आप, सीधे सीधे जो आप वहां पर करने गए पैसा मांगिए। ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, बताओ 1600 रुपए लगेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, बताओ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग डरते हैं पैसा मांगने से डर रही है सर, काम तो इसलिए कर रहे हो। ठीक है, कि पूरा इतना तामझाम आपने सब किया, शुरू से उसका नाम लिस्ट में ऐड किया, उसको इनवाइट किया, उसको प्लान दिखाया, और उसको बाद में आप पैसा मांगने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वही बात है कि मार्केट से गए और पूरा सब लाए, पूरा मटर पनीर बनाने के लिए पूरा सामग्री लाए और सब बना के तैयार किया मटर पनीर, और लास्ट में खाने की बारी आई तो आप खा नहीं पा रहे हो, तो वही बात होगी ना सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि इतना सारा जो आपने किया पूरा प्रोसेस, एक प्रोस्पेक्ट को इनवाइट लिस्ट लेकर इन्विटेशन तक सब सारा प्रोसेस आपने किया, तो क्यों किया? पैसा मांगने के लिए तो किया ना, ज्वाइन कराने के लिए तो किया ना, और अगर आप ज्वाइन ही नहीं करा पाए तो फिर क्या मतलब है, राइट। तो पैसा मांगने से घबराइए नहीं सर। ठीक है, आप कोई उससे उधार नहीं मांग रहे हो। ठीक है, आप उससे बोल रहे हो, उसको एक मौका दे रहे हो, एक जो है ना लाइफ चेंजिंग जो है एक मौका दे रहे हो आप। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, ठीक है, अब वो अगर इस बिजनेस में ज्वाइन होता है ना सर, उसकी खुद की जिंदगी बदलेगी, है ना। हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि सर वो जो है ना, हम खुद मतलब थोड़ा ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो ये मत करिए सर, आप बिंदास, क्योंकि आप पैसा लेंगे तो प्रोडक्ट भी देंगे, मतलब कंपनी प्रोडक्ट देगी, पैसा लोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा ना बदले में, तो दिक्कत किस बात का? तो बिंदास पैसा मांगिए सर। जितने भी आज सफल लोग, अमीर लोग हैं ना, सुबह उठते ही उनके एक ही चीज चलती माइंड में, पैसा 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 पैसा। समझ रहे हो ना? ठीक है, मांगते पैसा, आप देखो, है ना। अब मनी साहब सुबह उठ के क्या करते हैं, पैसा पैसा, स्टॉक मार्केट पैसा पैसा चिल्लाता है सर, समझ रहे हो ना। हर इंसान सुबह पैसा पैसा चिल्लाता है। ठीक है, और आप पैसा मांगने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तो आपका हो गया काम, क्योंकि जब पैसा नहीं मांग पा रहे हो तो पैसा कमाओगे क्या, है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। 7वां पॉइंट दोस्तों कहता है, डू नॉट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। यहाँ पर क्या बताया गया है, जब भी आप किसी से बात करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, एनीवे एक्सवाइजेड, कुछ भी हमारे बिजनेस रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं, आप सिर्फ शब्दों को डिलीवर मत करिए, आप एनर्जी को भी डिलीवर करिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये शब्दों को डिलीवर करने का बिजनेस नहीं है कि आपने बोल दिया, हाँ भाई साहब, अब जैसे मान लो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है ना, आप पूरे अगर हाथ पैर का मोमेंटम या इस तरीके से मैं आपको ना समझाऊं, है ना, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी सर, आपको, है कि नहीं। ठीक है, तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन, आप सिर्फ उसको नॉलेज डिलीवर मत करिए कि हाँ भाई ये कंपनी है, ठीक है, ये प्लान है, प्रोडक्ट है, ये सब कुछ है, और यहाँ पर ये ज्वाइनिंग में उससे कुछ सवाल पूछे, क्लोजिंग में, है ना, क्लोजिंग में कुछ सवाल पूछे, मतलब उसमें ज्यादा कोई ना एनर्जी है, ना ही कोई जो है ना कुछ उसमें लग रहा है सामने वाले को कि यार कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से, क्योंकि देखो सामने वाला पर्सन यार आपकी एनर्जी को, आपकी जो है ना जोश को देखकर ही ज्वाइन करता है। ठीक है, और ये बिजनेस जो है ना जोशी लोगों का बिजनेस है सर। ठीक है, ये बिजनेस जो है ना बुझे हुए लोगों का नहीं है। ठीक है, आप एक चीज बताइए यार, आप जब खुद ही जो है ना बुझे से, तो आप दूसरे को क्या रोशन कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एक बुझा जो दिया होता है ना, तो कभी भी दूसरे बुझे दिए को जला ही नहीं पाएगा सर। ठीक है, लेकिन एक जो जला हुआ होता है ना, वो रोशन कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो कभी भी आप जब बात करें तो सिर्फ शब्दों को डिलीवर ना करें, आपकी एनर्जी, आपका भरोसा, अपनी उसको अच्छी तरीके से समझाने की और बताने की कोशिश करें, वो आपके बातों में झलकता है, राइट। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्ट शुरू में हमारे प्लान, कंपनी, प्रोडक्ट जो भी होती है ना, जो भी हमारा सिस्टम है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो देते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो इस चीज को देखकर बहुत मतलब 10% उस पर असर होता है, 10-15%। लेकिन जब वो ज्वाइन करता है ना सर, वो 1600 को देता है ना, वो आपकी एनर्जी को देखकर, आपके भरोसे को देखकर वो निकालता है पैसे, राइट। अगर 7 आईडी का पेमेंट देगा ना सर, 11,760 रुपए निकाल के, तो आपके भरोसे पर देगा सर, यार कंपनी अपनी तो बात ही बात है यार, लेकिन मसला बढ़िया है 7 आईडी का पेमेंट भाई तुम्हारे बात पे दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। ऐसे भी है मार्केट में, और ज्यादातर यही हम लोग हर एक ट्रेनिंग में समझते हैं ना, ठीक है, कि कोई भी पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होता है तो सबसे पहले कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट को देख के नहीं आता है, दिखाते तो है, समझता भी है, लेकिन उसका रोल ज्यादा 10% होता है। 90% रोल जो है ना वो आपका होता है सर। आप किस तरीके से उसके अंदर भरोसा डेवलप कर पाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर पाते हैं अपनी, जो आपके अंदर जो एनर्जी है, समझते हैं मेरी बात को। और सेल्स जो बिजनेस, हमारा बिजनेस सेल्स का बिजनेस है और एक्चुअल में अगर देखा जाए, मैं आपसे पूछूं सेल्स का क्या मतलब होता है, तो सेल्स का मतलब होता है कि आपका जो भरोसा, आपकी एनर्जी को सामने वाले में ट्रांसफर कर दिया आपने, तो सेल्स हो गया सर, ज्वाइनिंग हो गई, पक्का डन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखो, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।